सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द यीशु इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं रात को शैतान से बचने के लिए इन 12 वचनों को ज़रूर पढ़ें। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग विश्वास रखते हो और प्रभु के वचन पर चलते हो और मेरे प्यो आप अपनी सुरक्षा चाहते हो, शैतान से बचना चाहते हो, शैतान की जाल से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो, तो मेरे प्यो इन 12 वचनों को जरूर पढ़ें। तन और मन से प्रभु आपको हर एक बंधन से, हर एक जाल से आपको छुटकारा दिलाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला वचन पढ़ने जा रहा हूँ। भजन संहिता अध्याय 4 से 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित वास देता है। मुझे परमेश्वर से कहना है, आज हमारे जितने मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को परमेश्वर से कहना है कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझे सुरक्षित रखता है और सुरक्षित वास देता है। और मैं अपने जीवन में बहुत सारी जितनी भी शैतानी हरकत, दुष्ट आत्माओं से मैं बचा रहता हूँ, तो मुझे सुरक्षित रखता है। तो प्रभु कहता है कि तेरे जीवन से सभी बंधनों को तोड़ दिया जाएगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 91 से 1 और 2 में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। और मैं यहोवा के विषय में कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान है और गढ़ है, और मेरा परमेश्वर जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ वो मेरे जीवन के सभी दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है, जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है उसको परमेश्वर कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान की छाया में रखता हूँ और उसके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देता हूँ। और परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा के विषय में कहता हूँ और वह मेरा शरण स्थान और गढ़ ठहरेगा। और अगर आप प्रभु के वचन पर और प्रभु के बताए हुए मार्ग पर और प्रभु के सर्वशक्तिमान छाया में ठहरते हो, तो प्रभु कहता है कि आपका स्थान और आपका गढ़ परमेश्वर ठहराएगा। और परमेश्वर कहता है कि मेरा परमेश्वर जिस पर भरोसा रखता हूँ, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ, वो मेरे जीवन से सभी शैतानी हरकत, सभी जालों को तोड़ देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 1 से 7 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर शक्ति, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की शक्ति नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें क्या क्या दिया है? हमें शक्ति दिया है, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है, ताकि हम अपने जीवन में शैतानी हरकत और दुष्ट आत्माओं से और हर एक भय से हम लोग बच सकें। परमेश्वर कहता है, प्रेम रखो और अपने जीवन में अपने आत्मा को आप अपने जीवन पर विश्वास रखो। प्रभु कहता है, तेरे जीवन के सभी भी दुख और तकलीफों को दूर कर देगा। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथे में पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 14 से 27 में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शांति देता हूँ और अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसे नहीं, परंतु मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जितने मेरे मसीह भाई बहन सभी लोगों के लिए कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ और अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ, कि मैं तुम्हारा मन कभी घबराए ना और कभी आप डरो ना। आप एक विश्वास के नहीं, आप एक परमेश्वर के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, भजन संहिता अध्याय 3 से 4 में लिखा हुआ है, यद्यपि मैं घोर अंधकार की तिराही में होकर के चलूं तो भी किसी भी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है और तेरी लाठी और तेरे
तेरी भाला मुझे शांति देती है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मैं घोर अंधकार में होकर के चलूं, अगर आप विश्वास रखते हो और विश्वास रख करके आप परमेश्वर से कहते हो कि मैं घोर अंधकार में होकर के भी चलूं तो भी मैं किसी भी विपत्ति से नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है, यानी कि तुझे विश्वास है कि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर की लाठी और भाला से मुझे क्या मिलता है? शांति मिलता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और दोस्तों 6वें में पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 121 से 7 और 8 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा और तेरी आत्मा की रक्षा करेगा, और यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तुझे सब विपत्तियों से बचाएगा, यानी कि यहोवा तेरे जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ और तेरे जीवन में कोई भी मुसीबत नहीं आने देगा। परमेश्वर कहता है कि वह तेरी आत्मा की रक्षा करेगा और तेरे आने जाने में और अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। तेरे जीवन में कोई भी शैतानी हरकत दखलबाजी नहीं कर सकती है। परमेश्वर कहता है कि कोई भी परिंदा मेरे रहते हुए पर नहीं मार सकता तेरी आत्मा को, तो अगर तेरी आत्मा पवित्र है तो। और दोस्तों 7वें में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 से 11 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के पूरे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उन सभी मसीह भाई बहनों के लिए जो आज अपने जीवन में बहुत सारे शैतानों से डरते हैं, यानी कि उनके जीवन में शैतान इतना काम करता है कि वो अपने जीवन में उनका जीवन नष्ट कर देता है शैतान। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पूरे हथियार, यानी मेरे पूरे हथियार तुम बांध लो ताकि तुम शैतान के युक्तियों का सामना कर सको और उसके सामने तुम खड़े रह सको। शैतान आपके सामने से झुक करके भाग जाएगा, शैतान आपके सामने नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मेरे प्रियो आपके पास प्रभु के वचन का हथियार है और आप प्रभु के वचन का हथियार को आप उस पर वार कर सकते हैं और वो आपके सामने नहीं आ सकता है। और दोस्तों दूसरे वचन की ओर चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पत्रस अध्याय 5 से 8 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, सावधान रहो और जागते रहो, तुम विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको पाए फाड़ खाए। आज हमारे कुछ ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो अपने जीवन में क्या करते हैं, शैतान उनको ऐसा टॉर्चर करता है, शैतान हमेशा एक ताक में रहता है। वो कहता है कि एक वो विरोधी शैतान है और वो गरजने वाले सिंह की नाई वो क्या करता है, बैठा रहता है, किसको कमजोर पाएगा उसको वो फाड़ खाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है सावधान रहो, जागते रहो और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहो। प्रभु कहता है कि शैतान आपके जीवन में कभी भी नहीं आ पाएगा। शैतान जो आज आपको अपनी जीवन से नष्ट कर देता है, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं ले देता है, तो मेरे प्रियो नहीं आने देगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वचन को जरूर पढ़ें और अपने जीवन में इन वचनों को पढ़ करके अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रभु आपके जीवन में कोई भी दिक्कत और मुसीबत नहीं आने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।